ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज की इस मिसा बलिदान में हम सुजाता की माता मीना जॉन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो बीमार से ग्रसित है। परमेश्वर उन्हें चंगा करे। मैं आज मरे हुए विश्वासियों की आत्मा के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरी माता जी और सगे संबंधियों के लिए जो ईश्वर के राज में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें परमेश्वर अनंत शांति दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम चालीसा काल का तीसरा रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज परमेश्वर पहला पाठ के माध्यम से हमें यह शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर ने हमें मुक्ति प्रदान किया है। निर्गमन ग्रंथ में सुनते हैं कि परमेश्वर उन्हें 10 नियम देते हैं और उन्हें 10 नियम के अनुसार चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। दूसरा पाठ में सुनेंगे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र से कि जो विनाश के मार्ग पर चलता है वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझता है, और इसीलिए यीशु की गुस्सा हम देखते हैं सुसमाचार में, जो मंदिर को बाजार बना दिया है, उसको तितर बितर कर दिया है और शिष्यों को शिक्षा देता है कि यीशु ही जीवन मार्ग और सत्य है। हम बहुत बार अपने मार्ग से भटक जाते हैं और ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। चलिए हम अपने गुनाहों को याद करते हुए आज की इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू ही सारी दया और समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और भिक्षा दान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि कर कि जो अपने दोषी अंतःकरण के कारण झुके हुए हैं, उन्हें तेरी दया पर उठाए रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के नाम युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। निर्गमन ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 20, पद संख्या 1 से 17। ईश्वर ने मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ।
उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उन संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करता है। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाले परदेशी। 6 दिनों में से प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें से जो कुछ है वह सब बनाया, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जिए रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अधर्मियों को समझदार बनाती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे अपनों को ज्योति प्रदान करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सही हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। अनुवाक्य। हे प्रभु, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का दूसरा पाठ। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं, वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वह ईश्वर का सामर्थ्य है। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के बिना विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सरापों को देखा।
उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सरापों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। जब ईसा पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु ईसा को उन पर कोई विश्वास नहीं था क्योंकि वे सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए, वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम चालीसा काल का तीसरे रविवार में हैं। मैं अपना उपदेश आगे ले जाऊं, मैं एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये एक छोटी सी घटना है, परंतु मैं इसे एक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। पता नहीं आप लोग शहरों में रहते हैं, बैलगाड़ी पर सवार किए हैं या नहीं। मैं छोटे में भी बैलगाड़ी पर सवार भी हुआ हूं और हाँका भी हूं। और इसी से संबंधित मैं कहानी को मैं बता रहा हूं। एक किसान अपने 6 साल या 7 साल का बच्चा था, उसके साथ मिल जाकर चावल लाना चाह रहा था और उन्होंने सोचा कि अपने पुत्र को भी ले चले। तब उन्होंने क्या किया, बैलों को जोड़ दिया बैलगाड़ी में और अपने 6 साल के बच्चा को बैठा दिया। ये किसान बैलों को इतनी अच्छी से ट्रेनिंग दे रखा था, उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं, वे खुद रास्ते पे चला करता था। इस विश्वास से उन्होंने अपने पुत्र को बैलगाड़ी पर बैठा दिया और अपने पीछे पीछे आने लगा। बातों बातों पे वे थोड़े से पीछे हो गए और बैलगाड़ी और उनके पुत्र आगे बढ़ गया। कुछ दूरी जा करके बैलों ने सड़क के किनारे फसल को देखा, उन पर लालच आ गई और बैल ने बैलगाड़ी को खींच करके फसल जहां खेत है उस ओर चले गए। और इतनी ढलान थी कि गाड़ी जोर से लुढ़क गई और बैलों के कंधे से जुआ जो है निकल गया और बैलों के नथनी से लगा हुआ जो रस्सी था उसमें बैल पूरी तरह से फंस गए। और जिस लालच से बैल ने गाड़ी को खेत की ओर खींचा था कि वे एक मुट्ठी हरा फसल खाए, इस तरह से उलझ गए कि वे फसल को खा ही नहीं पाए क्योंकि उलझ करके वो गिर गए थे। बच्चा डरा हुआ था, पकड़ा था, इसलिए नीचे गिरा नहीं। तब तक में उसके पिताजी दौड़ के आते हैं और बैलों को सीधा करते हैं। ख्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं यहां संदेश देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इसी तरह इस्राएलियों को मिस्र देश से उठा करके प्रतिज्ञात देश की ओर ले चला। और जब उनको लेके आ रहे थे तो उन्होंने देखा बहुत बार
इसराइलियों ने इतनी लालच में पड़ करके प्रभु के मार्ग से दूर चले जाते थे, लेकिन प्रभु की जो दया है उसको बार बार ऊपर उठा लेते थे और उसको सन्मार्ग में चलने के लिए आज के पहला पाठ में हम सुनते हैं कि उन्हें 10 नियम देते हैं ताकि इसराइली वे रास्ता से भटके नहीं और वे परमेश्वर के रास्ते पे चले। इसराइली यह जाने कि उनके एकमात्र ईश्वर है जिन्होंने उन्हें सृष्टि किया है। इसराइली यह जाने कि ईश्वर उन्हें कितना प्यार करता है और उन्हें याद होनी चाहिए कि जब मिस्र देश से वे ईश्वर ने निकाला उनकी क्या स्थिति थी। उस बुरे हालत में, उस दास्ता में जहां से उन्हें निकाल करके प्रतिज्ञात देश की ओर ले जाते हैं जहां पर उन्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन इस्राएलियों की कमजोरी इतनी थी कि वे बार बार ईश्वर के मार्ग से, उनके बताए हुए बात से दूर चले जाते थे। और ये सच ही हम सुनते हैं सुसमाचार में जो आखिरी में यीशु कहते हैं वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव को जानते थे। परमेश्वर उनकी स्वभाव को जानते थे और उनके लिए जरूरी था कि उन्हें एक नियम दिया जाए, उन्हें एक संहिता दिया जाए ताकि वे उस मार्ग पर चले। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम ईश्वर के मार्ग पर नहीं चलते हैं तो क्या होता है? जैसे मैंने कहानी बताया, बैल उस लालच से उतरा लेकिन ऐसा उलझा कि एक मुट्ठी हरा फसल भी नहीं खा पाया। उसी तरह इस्राएलियों की जिंदगी में भी हम देखते हैं, उन्होंने इस तरह से उलझा अपने जिंदगी में, पाप में इस तरह से गिरा कि उन्होंने ईश्वर को बार बार पुकारा और ईश्वर द्रवित होकर उन्हें बचाना चाहा और उन्हें बचाया भी। दूसरा पाठ में हम देखते हैं क्या कहता है, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं। बहुत बार ऐसा ही इस्राएलियों के साथ था, ईश्वर की शिक्षा को मूर्खता समझते थे। क्या आज हमारे साथ यह नहीं है? जी हाँ, हम भी अपने गलत व्यवहार से कुमार्ग में चल करके हम उस क्रूस को मूर्खता की तरह देखते हैं। उस क्रूस की जो शिक्षा है हम मूर्खता बताते हैं और इस तरह से हम भी उस तरह से बुरे फंसते हैं कि जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं तब हम याद करते हैं ईश्वर को, तब तक शायद देर हो जाती है। ख्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस रास्ता को हमें समझें, क्रूस के मार्ग को समझें, क्रूस की जो शिक्षा है उसको समझें। यीशु स्वयं कहे हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं और इसको जो पहचानता है उसको जीवन मिलता है। और बपतिस्मा में हम ग्रहण किए हैं कि ये जो मार्ग है, ये सत्य और जीवन है, उसको हम अपनाए हैं। और इस मार्ग से हम भटक जाएंगे तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे और अपना जीवन को विनाश कर देंगे। और इसलिए तो आज हम देखते हैं कि आज के सुसमाचार में जिस तरह से यहूदी लोग यरूशलेम मंदिर को एक बाजार बना दिया है, वो यीशु जिसको हम जानते हैं कि जिसमें अथाह शक्ति है, जिसमें अथाह शांति की शक्ति है, आज फूट पड़ता है और गुस्से से उनको तितर बितर कर देते हैं और उनको मंदिर से निकालते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरा पिता का घर है। शिष्यों पर शिष्य वो देखते हैं, सुनते हैं और उनको याद आती है कि ये संहिता में लिखा हुआ है और उन्हें निकाल करके उन्हें बताते हैं कि मैं चाहूंगा तो इस मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदी लोग नहीं समझ पाए और जब यीशु की मृत्यु होती है, वे तीसरे दिन जब जी उठते हैं, शिष्य पहचानते हैं, उसको आभास करते हैं, उनके मन में वे देखते हैं इसी के विषय में ईसा हमें बता रहे थे। ख्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम 40 काल में हैं, क्या हम अपने जीवन को बाजार नहीं बना दिए? इतनी ज्यादा जरूरतें हम लेते हैं अपने जीवन में, दुनिया की चीजों को अपनाने की कोशिश करते हैं, इतने लालच में भर जाते हैं कि ये सारी चीजें बाजार की तरह है और इस बाजार में हम इतने खो जाते हैं कि प्रभु के मार्ग को ही नहीं देख पाते हैं और ऐसा होता है कि हम अंधकार में भटकने लगते हैं। ऐसा में हम अपने जीवन को विनाश नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम चिंतन करें कि यीशु हमें क्या कहता है।
पहला पाठ में एक ही मात्र ईश्वर जो है, जो जीवन दिया है, उसको पहचानो और उसी की पूजा करो। और संत पौलुस सच ही कहता है कि कुमार्ग को छोड़ो, ज्ञान को लो, और ज्ञान यीशु स्वयं है। और सुसमाचार में यीशु यह बताता है कि हमारा एक ही घर है, पिता का घर है। जो अपनी माँ को भी बोला था कि आपको पता नहीं कि मैं पिता के घर में होऊंगा। हम सबों को पिता के घर में होना है। हम एक यात्री हैं, उन इस्राएलियों की तरह हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। आज इस पृथ्वी पर हैं, हम स्वर्ग की ओर जाएंगे। तो चलिए इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु में बने रहें और एकमात्र प्रभु जो है, ईसा जो है, हम उसकी आराधना करें। आमीन। मनाने की तैयारी करते हैं, इसलिए हम परम दयालु पिता से निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया अपने प्रभु यीशु के समान 40 दिनों तक प्रार्थना और तपस्या करती रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल कुटो पुरोहित और धर्म समाजी अपने निस्वार्थ जीवन द्वारा सभी विश्वासियों को प्रेरणा प्रदान करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। भारत के सभी ख्रिस्त भक्त संसारिक प्रलोभनों का सामना कर सकें और सच्चे प्रेम का आदर्श बने, इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग अन्याय और विभिन्न कठिनाइयां सहते हैं, वे धैर्यवान बने तथा दुख और कष्ट देने वालों को अपने प्रभु यीशु के समान क्षमा करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो मंडली इस वेदी के चारों ओर एकत्र हैं, वह त्याग करने में हिम्मत न हारें, प्रार्थना में दृढ़ बने रहें और अपने पड़ोसी की भलाई करने में उदार हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मन ही मन अपने मतलबों को ईश्वर के समक्ष रखें। हे ईश्वर, अपने विश्वासियों की याचनाएं सुन। तू अपनी अपार शक्ति के द्वारा हमें सब बुराई से बचा, कि हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के विश्वस्त अनुयायी बन सके। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तव प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दात रस रोती बर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम अपने पापों से मुक्त होने के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर ऐसा वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें। हमें यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन
यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। समारी नारी से जल पिलाने की अर्जी करने से पहले ही यीशु उसके हृदय से विश्वास का बाजी बो चुके थे। उसके विश्वास के लिए यीशु इतनी प्यासे थे कि साथ ही साथ उन्होंने उसके हृदय में इस प्रेम की आग भी सुलगा दी थी। इस कारण हम भी तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल कुटो और सभी याजकों के साथ विश्व में पहले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी रंजन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेतगण सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वास से का बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। चलिए हम उस प्रार्थना को दोहराएंगे जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और से शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अनंत काल तक रक्षा करते हैं। ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, जो कोई वह जल पिएगा जिसे मैं दूंगा, वह उसमें जल स्रोत बनकर अनंत जीवन में फूट पड़ेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गीय जीवन की धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर भी दिव्य रोटी से तृप्त हुए हैं। हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हम इस संसार के प्रभाव से भला आचरण कर सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।